डीएलडी का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मेथड उसके लिए जो हमने यूज किया था दैट इज नोन एज अ डिवीजन मेथड। तो सिंपल वर्ड में अगर आपने किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो जिस नंबर सिस्टम में आप डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना चाहते हैं उसकी बेस से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 8563, ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो मेथड हमने कौन सा यूज करना है, डिवीजन मेथड यूज करना है। यहां पर हम लिखेंगे 8563 डेसिमल नंबर किस से डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। यहां पर हम 16 लिखेंगे। तो अब यहां पर रफ वर्क में हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 8563 16 से 8 5 द 80, यहां से आपके पास 5 आ जाएगा, यहां से आपके पास 6 आ जाएगा। 8 3 द 16 3 द 48, तो यहां से आपके पास 8 और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 3। 16 5 द 80 और रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, दैट इज अ 3। तो इसका मतलब क्या है कि क्वोशिएंट आपके पास आ गया 535 और आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, दैट इज अ 3। अब 535 को अगेन हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करते हैं। 535 को अगेन हम किससे डिवाइड करते हैं, 16 से। 16 3 द 48, यहां से आपके पास क्या आ गया 5 और यहां से भी आपके पास क्या आ गया 5। 16 3 द 48 और यहां से आपके पास क्या आ गया, दैट इज अ 7। तो यहां पर आपके पास क्वोशिएंट क्या आ गया 33 और रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, दैट इज अ 7। अगेन हम इसको डिवाइड करते हैं 16 से। 16 2 द 32 और रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 1। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम इस साइड में मूव करते हैं, अगेन हम इसको इस साइड में मूव करते हैं। तो ये आपके पास 2173, दैट इज अ हेक्साडेसिमल नंबर इज 9791। ये डेसिमल नंबर है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, हेक्सा में। तो सेम रूल हम लोग यूज करेंगे। इस 9791 को डिवाइड करेंगे किससे, 16 से, बिकॉज हम हेक्सा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। हेक्सा की बेस हमारे पास क्या है, 16 है। तो यहाँ पर हम रफ वर्क में इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 9791 इसको 16 से डिवाइड करते हैं। 16 6 द 96, यहाँ से 1 और 9, 16 1 द 16, यहाँ से 3 और 1, 16 1 द 16 और यहाँ से आपके पास 15। तो ये आपके पास रिमाइंडर आ गया और ये आपके पास क्वोशिएंट आ गया 611 और ये आपके पास 15। ये आपके पास क्वोशिएंट आ गया और ये आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू। अगेन 611 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 611, इसको 16 से डिवाइड करते हैं। 16 3 द 48, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास 11 में से 8 को माइनस करते हैं तो 3, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1। 16 8 द 128, तो यहां से आपके पास जो बाकी वैल्यू बचेगी दैट इज अ 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 38 हमारे पास क्वोशिएंट है और जो रिमाइंडर आपके पास आया दैट इज अ 3। अगेन हम इसको 16 से डिवाइड करते हैं। 16 2 द 32 और बाकी जो आपके पास रिमाइंडर बचा दैट इज अ 6। अच्छा, जब आपने इसको लिखना है तो लिखने का तरीका आपके पास उसी तरीके से है, लेकिन यहां पर एक चीज का आपने ख्याल करना है कि आपने इसका आंसर यूं नहीं लिखना 26315, दैट इज द रॉन्ग आंसर। बिकॉज यहां पर ये जो 15 है ये 15 नहीं है, इट्स अ 15। और हमें पता है कि हेक्सा में जो A होता है इसको हम 10 कहते हैं, जो B होता है इसको हम 11 कहते हैं, जो C होता है इसको हम 12 कहते हैं, जो D होता है इसको हम 13 कहते हैं, जो आपके पास E होता है इसको हम लोग 14 कहते हैं और जो F होता है इसको हम 15 कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास 15 है इसके अगेंस्ट हम क्या लिखेंगे, हम F लिखेंगे। तो जब आपने इसका आंसर लिखना है तो दैट इज इक्वल टू 263F, दैट इज द आंसर। और एक चीज को अगर हम देखें तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमेशा जो आपके पास कन्वर्जन रिजल्ट आएगा वो जिस बेस में आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसी की रेंज में वो रिजल्ट होना चाहिए। तो ये 263F ये बेसिकली हेक्साडेसिमल की रेंज में डिजिट्स आते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।